नमस्कार दोस्तों। टॉप गैलेंट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं प्रसून दुबे आप सभी के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कल व्यापम ने यानी कि पीईबी जिसे हम कहते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और जो हमें समय मिला है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी को डिस्कस करने में कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी मिले। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं अगर आपको कि मैं ये सब चर्चाएं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं 2011 से लेकर 2023 तक छः बार मैंने एमपी पुलिस एमपी पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। आप कहें तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकता हूं, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मेरी जानकारी आपको कुछ मदद दे सके तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सर जो एमपी पुलिस है, सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आप सभी को पता है इसके जो फॉर्म हैं आपके वो भरे जाएंगे कल से, यानी कि 15 सितंबर 2025 से। और कब तक भरे जाएंगे तो ये भरेंगे सर 29 सितंबर 2025 तक, यानी कि 15 दिन का समय आपको मिला हुआ है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि जैसा कि व्यापम का पुराना इतिहास रहा है कि व्यापम हमेशा 45 दिन बाद एग्ज़ाम की डेट देता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अगर टोटल दिन की बात करें, टोटल डेज जो हैं, तो टोटल डेज हमारे पास होने वाले हैं। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारे पास दिन होने वाले हैं तो वो रहेंगे टोटल 45 डेज। तो इतने समय में हम तैयारी कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो एक नज़र में सबसे पहले आपको सिलेबस पे ले जाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं सिलेबस ये रहा आपके सामने। जो सिलेबस है वो है आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये 3 ही पोर्शन दिए जाते हैं आपको। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक की, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक की। टोटल आप मिला देंगे तो 100 अंक का आपका पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और रिटर्न के बाद 7 गुने लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि टोटल वैकेंसी अगर 7500 है तो इसमें 7 का आप गुणा कर देंगे, यानी कि 0 0 7 पंचे 35, 3 7 7 49, 3 52, यानी कि लगभग 52,500 लड़के फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस है, देखिए आजकल मैं आपको बता दूं क्या भटकाव बहुत है। मैंने जो पुलिस की परीक्षा 6 बार पास की, तो मैं अपना आपको तजुर्बा बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने पास की। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं सिलेबस आपका इस हिसाब से लिखा है 40 30 30। अब जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि व्यापम ने आपके सामने लिख कर ये दिया है, लेकिन व्यापम आपसे पूछेगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें सीधी सी भाषा में तो जो जीके रहेगी, जो व्यापम जीके पूछेगा वो जीके रहेगी टोटल, और टोटल 20 नंबर की। कितने नंबर की रहेगी सर? जीके आपकी रहेगी 20 नंबर की। जीके के बाद अगर बात करें साइंस की, तो साइंस मैथ के साथ लिखी गई है, लेकिन साइंस आपको देखने को मिलेगी टोटल, और टोटल 15 नंबर की। कितने नंबर की सर? 15 नंबर की। अब अगर बात करें तो ये शुरुआती आपके हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो आपको मिलेगी वो भी आपको मिलेगी 20 नंबर की। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20 नंबर की रीजनिंग मिलेगी। अब बात करें, रीजनिंग ही एक दूसरे नाम से पूछता है व्यापम, जिसे कहा जाता है मेंटल एबिलिटी। क्या कहा जाता है? मेंटल एबिलिटी। और ये भी आएगी आपकी 15 नंबर की। कितने नंबर की आएगी सर? ये आएगी आपकी 15 नंबर की। और अब आती है बारी मैथ्स की, और मैथ्स आपसे पूछेगा ये, तो ये पूछेगा मैथ्स आपसे 15 नंबर की। कितने नंबर की? सॉरी, 30 नंबर की।
तो आप देख सकते हैं टोटल सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा 20 और 15 35, 35 और 20 55, 55 और 15 70 और 70 के साथ आपकी 30 की मैथ आएगी, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जीके जो आएगी आपकी 20 नंबर की जो जीके रहेगी, जो आपकी जीके रहेगी 20 नंबर की, इसमें अगर आपसे बात की जाए कि सर एमपी जीके कितना पूछेगा, एमपी जीके आपसे कितना पूछेगा, तो एमपी जीके आएगा आपका लगभग 3 से 4 नंबर का। 3 से 4 नंबर का आपसे क्या पूछा जाएगा, तो सर 3 से 4 नंबर का एमपी जीके पूछा जाएगा। साइंस आपकी फिक्स है सर 15 नंबर की आएगी। 15 नंबर में तीनों पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगेगा कि सर आप ये कैसे बता रहे हो कि ये जीके 20 की आएगी, साइंस 15 की आएगी, तो देखिए विथ प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। व्यापम ने जो 2023 में एग्ज़ाम लिया था, ये आप देख सकते हैं जो 2024 में बाद में आंसर की आई। देखिएगा ये आप डेट देख सकते हैं, आपको डेट दिख रही होगी। ये 1 सितंबर 2023 का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका पेपर रहेगा, आप देख सकते हैं 1 नंबर से लेकर, ये पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेकर देखिएगा क्या लिखा है, जनरल नॉलेज। 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज। देखिएगा कैसे, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जनरल नॉलेज, तीसरा क्वेश्चन जनरल नॉलेज, चौथा क्वेश्चन जनरल नॉलेज। यानी इस तरह से मैं आगे बढ़ा दूं तो सर 20 नंबर तक के क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, तो 20 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के। 20 नंबर पर जनरल नॉलेज खत्म हो जाएगी और आपके साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा आप क्या लिखा है, 21 नंबर क्वेश्चन से क्या लिख के आ रहा है, तो सर 21 नंबर क्वेश्चन से जनरल साइंस लिख के आ रहा है। यानी कि अब आपके क्वेश्चन किसके शुरू हो गए, जनरल साइंस के। और 21 से लेकर 35 नंबर तक के क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा आप देख सकते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन आपको, 35 नंबर तक जनरल साइंस। देखिए 33, 34 और 35, देखिए ये आपका जनरल साइंस तक का पोर्शन रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीके यानी कि जनरल नॉलेज कितने नंबर का मिलेगा आपको, 20 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको साइंस कितने नंबर का देखने का मिलेगा, तो साइंस सर 15 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। अब इसके बाद सर स्टार्ट होगी मैथ्स आपकी, ठीक है ना, सॉरी रीजनिंग स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं 36 नंबर से रीजनिंग स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, सच कहाँ तक जाएगी, तो 55 नंबर तक आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो रीजनिंग आपकी 20 अंक, रीजनिंग यहाँ ये हो जाएगी आपकी रीजनिंग 20 अंक 55 तक पूछी जाएगी। आप देख सकते हैं ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से आप आगे जाएंगे तो ये आपका 55 नंबर तक क्वेश्चन रीजनिंग आएगी। यानी कि 20 नंबर की रीजनिंग, वो रीजनिंग नाम से ही पूछता है, रीजनिंग लिख के देगा जनरल रीजनिंग, और कितने नंबर की आएगी, कितने मार्क्स की आएगी, तो सर 20 मार्क्स की आएगी। अब उसके बाद रीजनिंग ही रहेगी लेकिन वो नाम बदल देगा, और अभी बीच में मैथ्स डाल दी गई है। चलिए तो मैथ्स बता देता हूँ मैं आपको। मैथ्स, तो मैथ्स यहाँ देगा आपको कितने नंबर की, सर 15 नंबर की। 15 नंबर की मैथ्स कहाँ से देगा, 55 नंबर से लेकर 70 नंबर तक आपको मैथ्स पूछेगा। देख सकते हैं आप, ये मैथ्स है सारी जनरल मैथ्स, कहाँ तक, 70 नंबर तक आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं 70 क्वेश्चन तक ये मैथ्स रहेगी। मैथ के बाद फिर से लिखेगा मेंटल एबिलिटी, लेकिन रीजनिंग ही पूछेगा। लिखेगा मेंटल एबिलिटी, लेकिन 15 नंबर की आपसे क्या पूछेगा, 15 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछेगा। मेंटल एबिलिटी के नाम से आपसे 15 मार्क्स की क्या पूछेगा, तो रीजनिंग ही पूछेगा। तो आप देख सकते हैं 71 से लेकर 85 नंबर तक आपको रीजनिंग ही देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप, रीजनिंग ही आपको देखने को मिल रही है 85 नंबर तक। और 85 नंबर के बाद आप देखेंगे तो फिर से आपकी देखिए क्या स्टार्ट हो गई, जनरल एप्टीट्यूड, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, मैथ्स। तो ओवरऑल मतलब क्या निकला, सर जी के 20 मार्क्स, साइंस 15 मार्क्स, उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग, तो सीधा मैं लिखता हूँ रीजनिंग आएगी 35 नंबर की, और मैथ्स आएगी आपकी 30 नंबर की। यानी कि ये आपका हो गया टोटल 100 नंबर का सिलेबस। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो आपको मैथ और रीजनिंग पर कमांड होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सीधे के सीधे कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, सर अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो आपको 65 मार्क्स मिलने वाले हैं। जीके अगर आप देखिए अथाह है जीके, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके भी पढ़ेंगे ना, तब भी आप पूरे में पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपने मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो अब आपके 65 में 65 भी आ सकते हैं, यानी कि आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं। तो देखिएगा ये मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है अभी, कि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि
किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो देखिएगा, मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास केवल और केवल 45 दिन का समय है। आप सोचें कि 45 दिन में हम सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, या मान लो किसी कोचिंग का कोर्स ले लिया तो आप पूरे कोचिंग वाले आपको सीधे सीधे 700 वीडियोस दे देंगे सीधे, क्योंकि देखिए 1.5 महीने में सिलेबस कोई माई का लाल नहीं पढ़ा पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई माई का लाल, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करता हूँ, पूरे जो मास्टर पढ़ा रहे हैं, ये 1.5 महीने में कोई भी आपका पूरा सिलेबस नहीं करा पाएगा। तो आप उन क्लासेस को देख भी नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, उस बात को समझिएगा। आप देखिएगा, व्यापम के प्रीवियस ईयर के पुलिस के पेपर सॉल्व करोगे पूरे। कौन कौन से सर? जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ वो हल करोगे, जो 2020 में हुआ उसको हल करोगे, जो 2017 में हुआ उसको हल करोगे, और जो 2016 में हुआ उसको हल करोगे। सर इतने में आपका काम हो जाएगा। और मैं बताता हूँ, अगर आपके 2016 का एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर है उसको हल करने में अगर आप 75+ ला रहे हो पहले दिन से, तो मैं ये लिख के देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि सबसे जानदार कोई पेपर पूछा गया था तो 2016 का था, जिन्होंने दिया था उनसे एक बार पूछ लेना, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी किया था। तो अब आप सर ये मिलेंगे कहाँ? अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पर आपको 2023 के सारे पेपर मिलने वाले हैं, और 2020 वाले भी सारे पेपर आपको वहाँ मिलने वाले हैं। मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, और क्या कर सकते हैं? तो और एक और, अगर इतने आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं ना, आप डेली 2-2 पेपर कम से कम हल कीजिए, सारे क्वेश्चन। और अगर अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो व्यापम की अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक आती हैं। जैसे कि एक मैथ्स की बुक आती है, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम, व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी गई है उसकी एक बुक ले लीजिएगा, एक आप रीजनिंग की बुक ले लीजिएगा, और एक आप साइंस की बुक ले लीजिएगा, और एक आप जीके की बुक ले लीजिएगा। आप ये 4 बुक खरीदेंगे अलग अलग, किस नाम से? व्यापम के प्रीवियस ईयर नाम से। आप कहें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके बुक्स के नाम भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आप जब स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने को तैयार हूं। और अगर आप लोग कहेंगे तो आपका एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी बना दूंगा, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो एमपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। तो आपके कोई भी डाउट होंगे तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ के भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना? और भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।